नमस्कार दर्शकों, जीके प्राइम में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद कुमार। दर्शकों, जम्मू में भी आतंकवादी, जम्मू संभाग की बात कर रहा हूं, जम्मू संभाग में भी आतंकवादी सक्रिय होने लगे हैं। आपको बताते चले कि कश्मीर में ऑपरेशन ऑल आउट लगातार चल रहा है और काफ़ी सारे 2 सालों में भारी मात्रा में 130 से ज़्यादा कमांडर मारे गए हैं। बहुत सारे मिलिटेंट्स को मार गिराया गया है। लगातार शक्ति बढ़ती जा रही है, किसी को बख्शा नहीं जा रहा है। लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता ये आतंकवादी जम्मू की तरफ रुख करने लगे हैं। जैसे हमने देखा था कि टेक्निकल एयरपोर्ट पर ड्रोन के माध्यम से मिलिटेंट्स ने प्रहार किया था, आतंकी हमला किया था। हालांकि उसमें ज़्यादा नुकसान नहीं हो पाया। आज राजौरी के थन्ना मंडी में भी 2 आतंकवादियों को सुरक्षा बलों ने मार गिराया। इन आतंकवादियों को कल देखा गया था, एक सूचना मिली थी, सटीक सूचना मिली थी। उस सूचना के आधार पर उनकी घेराबंदी की गई थी। सुबह तड़के जब उनको सरेंडर करने के लिए कहा गया, सरेंडर ना करते हुए उन्होंने फायरिंग की। इस फायरिंग के जवाब में जब सुरक्षा बलों ने फायरिंग की तो दोनों ही आतंकवादियों को न्यूट्रलाइज कर दिया। आपको बताते चले कि जब भी राष्ट्रीय पर्व होता है, चाहे गणतंत्र दिवस हो, चाहे स्वतंत्रता दिवस हो, उस दौरान आतंकी पुरजोर कोशिश करते हैं किसी बड़ी वारदात को अंजाम दिया जाए। दर्शकों, सांबा सेक्टर के इंटरनेशनल बॉर्डर के पास बब्बर नाला एक पड़ता है। उस बब्बर नाले के पास एक संदिग्ध बैग मिला जिसमें 2 पिस्टल्स है, मैगजीन्स है, 122 से ज़्यादा राउंड्स है, साइलेंसर भी उसमें मिला है। यानी ये एक सोचा जा सकता है कि जब हम बार बार कहते हैं कि ड्रोन पाकिस्तान के माध्यम से, पाकिस्तान के ज़रिए से और लश्कर की साजिश के तहत जब इस तरफ आ रहे हैं, तो हो सकता है ये ड्रोन के माध्यम से ये असले फेंका गया हो। लेकिन सुरक्षा बलों ने 6 जैकलाइनें रूटीन में जब चेकिंग की तो उनको बैग मिला। बैग को बड़े ही ध्यान से बम डिस्पोजल स्क्वाड ने निकाला और देखा, बीच में से 2 पिस्टल और मैगजीन बरामद किया गया। मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि आतंकवादी पुरजोर कोशिश कर रहे हैं कि यौम आज़ादी यानी 15 अगस्त के 75वां साल है, 15वां अगस्त के मौके पर किसी बड़ी वारदात को अंजाम दिया जाए। लेकिन सतर्कता पुलिस की है, सिक्योरिटी फोर्सेस की है, सिक्योरिटी एजेंसीज की है, जिसके माध्यम से आतंकवादी कामयाब नहीं हो पा रहे। कहाँ से आ रहे हैं? फोटो नहीं लगी। हम भी कर लेते हैं। अब ये आर्म्स एम्यूनिशन इस एरिया में कैसे आए? क्या ये ड्रोन ड्रॉपिंग है या कोई इसको उठा के कहीं और ले जा रहा था, कोई कुरियर था इसमें? ये सब विषय जो है वो इन्वेस्टिगेशन का है। जब तक वो क्लियर नहीं होता कुछ नहीं कहा जा सकता। थैंक यू। 2 ग्रेनेड हुए हैं, इसमें 5 मैगजीन्स हुई हैं और कुछ एम्यूनिशन हुआ है। साथ हम इसको डायरेक्टली एसोसिएट नहीं कर सकते जब तक हमें एविडेंस वगैरह ना मिले। बहुत सेंसिटिव इलाका है जहाँ पे पहले भी इंसिडेंट्स हुए हैं, उन सब को मद्देनजर रखते हुए और इंडिपेंडेंस डे की सेलिब्रेशन नज़दीक आ रही है, इस हिसाब से भी पूरे एरिया को जो है वो हम सर्च पे रखा हुआ है।
दर्शकों, मेंढर में भी एक कोशिश की गई, एक सर्च ऑपरेशन चलाया गया। इस सर्च ऑपरेशन में कुछ वायरलेस सेट मिले हैं, कुछ बैटरीज मिली हैं, 2 वायरलेस सेट बैटरीज और कुछ टॉर्च मिली हैं। लेकिन कहीं ना कहीं हर संभव कोशिश आतंकवादी कर रहे हैं। नहीं नहीं जो क्लोज वही है दूसरा का साथ राज इतना ये कि नहीं अजी कम होना क्या में बलनोई गांव है, उसमें एसओजी की नफरी मेंढरा खाई है, वो सर्च कर रही थी। दौरान सर्च एक सस्पिशियस बैग मिला है, जिस बैग में कुछ वार लाइक सब्सटेंसेस हैं। एफआईआर दर्ज कर दिया गया है और फर्दर इन्वेस्टिगेशन जारी है। जो भी कुछ सामने आएगा आपसे शेयर किया जाएगा। दर्शकों, एक तरफ आतंकवादी पुरजोर प्रयास कर रहे हैं कि 15 अगस्त के मौके पर बड़ी वारदात को अंजाम दिया जाए और दूसरी ओर राष्ट्रभक्त यानी देश की जनता 15 अगस्त जो 75वां 15 अगस्त है, इसको शानदार तरीके से मनाना चाहती है। अगर हम अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की बात करें तो 2000 से ज़्यादा गाँव में सुबह 10 बजे एक साथ तिरंगा फहराएगी। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान विद्यार्थी परिषद के पदाधिकारियों ने यह बताया कि एक ऐसा पहला मौका होगा जब 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। 2000 से ज़्यादा गाँव में 10 बजे एक साथ तिरंगा फहराया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद 15 अगस्त के मौके पर इस बार जो हमारे आज़ादी के 75 वर्ष इस बार पूरे होने जा रहे हैं और विद्यार्थी परिषद ने पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर एक बहुत बड़ा अभियान लिया है। हमने 3305 गाँव के अंदर तिरंगा झंडा फहराने का अभियान लिया है और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि कश्मीर के अंदर भी इस बार अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता समाज के साथ मिलकर, वहाँ के स्थानीय लोगों के साथ मिलकर, एनसीसी कैडेट के साथ मिलकर और सभी सोशल ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर जो है इस बार 1000+ गाँव के अंदर, कश्मीर के अंदर और जम्मू संभाग के अंदर अगर मैं बात करता हूँ तो 2305 गाँव के अंदर हम लोग तिरंगा झंडा फहराने का अभियान लेने वाले हैं। मित्रों, इस कार्यक्रम की रचना की अगर हम बात करते हैं तो विद्यार्थी परिषद ने पूरे एक कंप्रीहेंसिव तरीके से पूरे जो है इसकी प्लानिंग हमने कर दी गई है। 10 बजे हमारे ये कार्यक्रम पूरे जम्मू कश्मीर प्रदेश भर में एक साथ रहेंगे और इस कार्यक्रम के दौरान जो है वो वंदे मातरम और नेशनल एंथम भी इस कार्यक्रम के दौरान रहेगा। तो दर्शकों, अब हम बात करेंगे फिल्म पॉलिसी की। कल जम्मू कश्मीर फिल्म पॉलिसी का उद्घाटन किया गया और पॉलिसी अच्छी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कश्मीर में अक्सर शूटिंग होती रहती है और अगर इस पॉलिसी के तहत बाहर से निवेश आता है तो मुझे लगता है कि सूरत ज़रूर बदलेगी। जितनी मेहनत यूटी हुकूमत कर रही है, यूटी सरकार कर रही है, इस पॉलिसी का लाभ ज़रूर लोगों को मिलेगा। लेकिन जो स्थानीय लोग हैं, उन स्थानीय लोगों का कहना है जो इस क्षेत्र के साथ, इस सेक्टर के साथ जुड़े हुए हैं, जो प्रोड्यूसर हैं, जो डायरेक्टर्स हैं, जो एक्टर्स हैं, उनका कहना है कि जम्मू के लोगों को, जम्मू कश्मीर यूटी के लोगों को इसमें प्राथमिकता दी जानी चाहिए जो इस पॉलिसी में नहीं है। उनका कहना है कि इसको हिस्सा बनाया जाना चाहिए कि प्रायोरिटी जो है जम्मू कश्मीर के लोगों को मिलनी चाहिए। और ज़्यादा यादगार बनाने के लिए श्रद्धा जोशी, इस मौके पे, इस हिस्टोरिक मौके पे मैं समझता हूँ कि जितनी तालियां आपकी मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल पाएंगी। थैंक यू सो मच। सॉन्ग्स का जो स्टैंडर्ड है वो भी काफ़ी ऊंचा हुआ है। बॉलीवुड के जरिए पूरी दुनिया के लोगों तक पहुंचा यकीनी बना रहे हैं। वो रिश्ता जिसके तवस्सुत से पहले मेरी गुजारिश है, डायरेक्टर इन्फो चाहत है
इंसान बातें हुई हैं और सच कहिए तो हम भी इसी जुस्तजू में थे। मनोज जी, ये पॉलिसी तो आपने अभी आज लॉन्च की है और आपकी टीम बड़ी दिनों से मेहनत कर रही है, लेकिन मैं आपको अपनी एक्सपीरियंस बताऊं, मैं तो इस पॉलिसी के अंडर नहीं आता। हमारी फिल्म की शूटिंग यहाँ चल रही है। जो नया कश्मीर बनेगा जिसमें कि डेवलपमेंट हो, प्रॉस्पेरिटी हो, पीस हो, तो उसमें हम लोगों ने फैसला किया एली साहब के निर्देशन में कि हम कुछ पॉलिसीज बनाएंगे। मैं इसे एक ऐतिहासिक मोड़ मानता हूँ और मुझे लगता है कि सभी स्टेक होल्डर्स से व्यापक कंसल्टेशन के बाद ये फिल्म पॉलिसी बनी और ख़ास तौर से इंडस्ट्री से, फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए साथियों ने काफ़ी इसमें सहयोग किया है। मैं इतना कह सकता हूँ कि यहाँ का पूरा प्रशासन पूरी तरह प्रतिबद्ध है कि वो पुराने दिनों की वापसी फिर से यहाँ हो सके। आमिर साहब, आपसे जानना चाहेंगे, जहाँ प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स का रोल होता है फिल्म को हिट करने में, वहाँ कितनी इंपॉर्टेंस होती है लोकेशंस की और कश्मीर से बेहतर कोई जगह नहीं? देखिए, कश्मीर से कोई खूबसूरत जगह मैंने तो देखी नहीं है अपनी ज़िंदगी में, और उसकी एक ख़ास वजह यह है कि यहाँ के लोग जो हैं वो जितनी खूबसूरती है यहाँ की उतने ही खूबसूरत लोग हैं यहाँ के। और ये बड़ी खुशी की बात है कि सिन्हा साहब ने ये पॉलिसी निकाली है। इससे इंडस्ट्री को एक बार फिर मौका मिलेगा यहाँ आने का, यहाँ की खूबसूरत लोकेशंस में शूट करने का, और मुझे लगता है कि देश भर की बल्कि दुनिया भर के लोगों को कश्मीर का मज़ा लेने का एक मौका मिलेगा। और यहाँ के लोगों को जैसे एलजी साहब बता रहे थे कि यहाँ के जो टैलेंट है उसको भी डेवलप करने की कोशिश की जा रही है, और ये बहुत ही बड़ी बात है। मैं तो एक दिन चाहूँगा देखना कि हम कश्मीरी फ़िल्में देखें जैसे हम और भी ज़बानों में फ़िल्में देखते हैं, तो यहाँ की एक इंडस्ट्री ख़ुद की हो, फिल्म इंडस्ट्री कश्मीर की हो, और जो नेशनल फिल्म इंडस्ट्री को कंट्रीब्यूट करे जैसे बाकी इंडस्ट्रीज़ करती हैं। दर्शकों, इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं हिलाल हंजूरी, जो हमारे सीनियर न्यूज़ एडिटर हैं, कश्मीर से सीधे फोन लाइन पर जुड़े हैं। हिलाल, हमें ये बताइए, कल फिल्म पॉलिसी लॉन्च की गई और वाकई में इसमें बहुत सारे अच्छे फीचर्स भी हैं, लेकिन जो लोकल डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, कलाकार हैं उनको थोड़ा सा मलाल है। उनका कहना है कि कहीं ना कहीं यहाँ पर जो लोकल लोग हैं उनको इसमें प्रायोरिटी मिलनी चाहिए। क्या कहेंगे आप? बिल्कुल विनोद जी, कल जो फिल्म पॉलिसी यहाँ पे लॉन्च हुई है, पहले तो हर किसी ने, जो भी यहाँ ड्रामा आर्ट, सिंगर, जो भी इस म्यूजिक एंड फाइन आर्ट के साथ यहाँ जुड़ा हुआ है, तो उन्होंने इस पॉलिसी का इस वजह से खैर मकदम किया कि बहुत बड़ी मुद्दत के बाद इस तरह का इनिशिएटिव सरकारी स्तर पर यहाँ पर लिया गया है। लेकिन उनका मानना है कि ये स्टेट बजट होगा और स्टेट बजट पे स्टेट के लोगों को, जम्मू कश्मीर के लोगों को कम प्रायोरिटी मिल सकती है। इस वजह से कि जो इसके लिए क्राइटेरिया रखा गया है कि एक तो आपका एनुअल रिटर्न क्या होना चाहिए और जो एक्सपीरियंस है वो क्या होना चाहिए, कहाँ कहाँ किस मेहनत के साथ काम किया होगा, वो सब कुछ जो क्राइटेरिया रखा गया है। तो पिछले 8-9 साल से जम्मू कश्मीर के अंदर जो दूरदर्शन के साथ प्रोड्यूसर्स, एक्टर्स या बाकी लोग वाबस्ता थे, तो उन्हें कोई काम नहीं है ऐसा। तो इस तरह से काफी वक्त से ना ही उनके पास कोई एक्सपीरियंस है और ना ही जो रिटर्न, बैंकिंग रिटर्न है, एनुअल रिटर्न, तो वो भी बहुत कम है। तो इस तरह से वो इसमें पर्टेन नहीं करते हैं। लेकिन कल ही जो आमिर खान ने इसका उद्घाटन भी किया और उसके बाद आमिर खान ने ये भी जरूरत बताई है कि जहाँ बॉलीवुड है या साउथ के अंदर, वेस्ट के अंदर जो अलग अलग इंडस्ट्रीज है, तो इस तरह से जम्मू कश्मीर के अंदर भी एक रीजनल फिल्म इंडस्ट्री जम्मू कश्मीर की जो होनी चाहिए, जो न सिर्फ यहाँ के लोगों को एकोमोडेट करे बल्कि जो यहाँ के एस्पिरेशन है या उसके साथ साथ जो यहाँ का कल्चर है उसको रिप्रेजेंट करे। तो इस तरह से उन्होंने एक स्कोप बताया कि जम्मू कश्मीर के अंदर है, एक पोटेंशियल भी है और उस पर सरकार जो है तवज्जो दे। और इस चीज का जो है आमिर खान की इस सजेशन का यहाँ के लोकल या जितने भी प्रोड्यूसर्स हैं या आर्ट के साथ जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, उन्होंने इसका समर्थन भी किया, वेलकम भी किया, और उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट को इस तरह से इनिशिएटिव लेना चाहिए जिस तरह से सजेशन आई है, और इसका वो वेलकम करते हैं ताकि इससे एक स्कोप जो है उनके लिए भी दरवाजे खुल सकते थे। क्या हिलाल ऐसा संभव हो सकता है, क्योंकि कश्मीरी भाषा हो, उर्दू भाषा हो या फिर डोगरी भाषा हो, पूरी दुनिया में या पूरे देश में इतनी पॉपुलर नहीं है। अगर हम देखें पंजाबी की, पंजाबी ने अपनी जगह बना लिया, साउथ की बात करें, साउथ ने अपनी जगह बना ली है, हिंदी फिल्म का अपना मिजाज रहता है। क्या ऐसा संभव हो सकता है कि कश्मीरी और डोगरी को इंट्रोड्यूस किया जाए या उसको प्रमोट किया जाए? बिल्कुल संभव है, क्योंकि जम्मू कश्मीर एक कल्चरल और के साथ साथ जो टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से जब
काफी रिच रिसोर्सेज यहाँ पर हैं और दुनिया भर के लोग यहाँ पर आते और जाते हैं और एवरीबॉडी लव टू स्पीक कश्मीरी, डोगरी एंड पंजाबी। तो इस वजह से एक स्कोप है यहाँ आने वाले लोगों के लिए, क्योंकि जब कश्मीर से कोई टूरिस्ट आता है तो वो प्रेफर करता है वो कश्मीरी के साथ कश्मीरी में बात करे। तो इस तरह से एक माध्यम या मीडियम बन सकता था, एक जो ब्रिज का काम कर सकता था, वो स्कोप है, ऐसी बात नहीं है। नंबर 2 कि जितने भी यहाँ डोगरा लोग हैं या कश्मीरी लोग हैं या लद्दाखी लोग हैं, बहुत सारे लोग आउट ऑफ स्टेट, आउट ऑफ कंट्री काम करते हैं। ये भी इनकी तादाद भी थाउजेंड्स और लैक्स में है। या अगर हम कश्मीरी पंडितों का ही जिक्र करेंगे, कश्मीरी पंडित के अलग अब्रॉड में भी हैं, अलग अलग अब्रॉड में भी हम देख रहे हैं और वो वहाँ पर इस तरह के प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं जिसमें कश्मीर से जाकर इस तरह के लोग, आर्टिस्ट वगैरह जाते हैं, सिंगर्स जाते हैं, म्यूजिशियंस जाते हैं। तो इस तरह से एक स्कोप है, लेकिन एक दिशा की जरूरत है और इसके साथ साथ गवर्नमेंट की सपोर्ट की जरूरत है और स्पॉन्सर्स जहाँ तक ताल्लुक का है। तो मुझे लगता है कि एक टूरिज्म डिपार्टमेंट और कल्चरल डिपार्टमेंट बड़ा रिसोर्स है जो उन्हें स्पॉन्सर भी कर सकता है और इससे जम्मू कश्मीर के टूरिज्म को भी, कल्चर को भी और जम्मू कश्मीर की रियासत की बहबूदी में भी एक बड़ा कदम इसे तस्वीर किया जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया हिलाल। दर्शकों, अब हम बात करेंगे आर्टिफिशियल लेक हो साबरमती के पैटर्न पर डेवलप करना हो तवी को, या फिर हम बात करें मुबारक मंडी को। ये वादा किया है सरकार ने, ये वादा किया है कि 1 साल के अंदर जितने भी जम्मू सिटी से जुड़े हुए प्रेस्टीजियस प्रोजेक्ट हैं उनको मुकम्मल किया जाएगा। अगर आर्टिफिशियल लेक की बात करें तो आर्टिफिशियल लेक को लेकर के सरकार का ये मानना है कि जल्द ही ये जल्द टेंडर, सितंबर में टेंडर निकाले जाएंगे और 6 महीने के अंदर उसको कंप्लीट कर दिया जाएगा। अगर आर्टिफिशियल लेक मुकम्मल हो जाती, बन जाती है, क्योंकि कहना है कि 80% काम मुकम्मल हो चुका, 20% बकाया है। अगर मुकम्मल हो जाती है तो कहीं ना कहीं एक आकर्षण का केंद्र बनेगा। जो टूरिस्ट बाहर घूमने जाते हैं, जो टूरिस्ट वैष्णो देवी जाते हैं, माता के दर्शन करने जाते हैं, फिर वापस आते हैं, तो वो जम्मू में नहीं रुका करते थे। अगर कुछ अट्रैक्शन होगा तो जम्मू में ज़रूर रुकेंगे और यही व्यापारियों को भी उम्मीद। स्टार्ट करना ना कॉलोनी को। पहला नंबर तो हम पहले ही इसके रिगार्डिंग हम जो हमारे पर्यटन मंत्री हैं कृष्णा रेड्डी से, हम उनसे अभी हम प्रोग्राम ही बना रहे थे मिलने का, तो उसके हिसाब से इन्होंने वैसे ही एलजी साहब ने कल अच्छा इनिशिएटिव लिया है। जो अभी लेक्स के लिए इन्होंने पीएचई फ्लड कंट्रोल वालों से मीटिंग की है, उन्होंने 1 साल का टाइम दिया है। पर ये चीज़ हम बड़ी देर से सुनते आ रहे हैं, मेरे ख्याल जब से लगा है हर साल होता है, बहुत सारी सरकारें आई गई, उन्होंने हर एक ने यही आश्वासन दिया है कि हम तैयार कर देंगे, तैयार कर देंगे। अब देखते हैं एलजी साहब कितना इनिशिएटिव लेते हैं। वैसे तो हमारे जो डिपकाम साहब हैं उन्होंने काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव लिया था और काफ़ी एकदम एनर्जेटिक काम से शुरू कर रहे हैं ये काम। तो हम होप करते हैं तो जल्दी से जल्दी शुरू करें। अगर ये शुरू हो जाए तो हमारे पर्यटन को ये पंख लग जाएंगे। जैसे बावे में अभी बागेबहू में लाइट एंड साउंड शो है, रोप वे है, ये अपना तिरुपति बालाजी मंदिर है। अगर ये चीज़ें शुरू हो जाएं तो मैं भी जम्मू का जो लोगों ने एक ट्रांजिट कैंप बना के रखा हुआ है पर्यटन ने, वो जम्मू एक स्थायी 2-3 दिन का लोगों का स्टे बन जाएगा। तो हम होप करते हैं कि शायद 1 साल के अंदर एलजी साहब अगर इसको अपनी ध्यान दें तो हो भी सकता है। और बेसिकली ये गवर्नमेंट से भी हम अपील करते हैं कि जल्दी से जल्दी करें, क्योंकि जम्मू का टूरिज़्म सर्वाइव करे, अदरवाइज जम्मू का टूरिज़्म ख़त्म हो जाएगा। और बहुत ही बुरे हालात पे गुजर रहा है जम्मू का टूरिज़्म, और काफ़ी सारे यहाँ के ट्रैवल एजेंट्स वगैरह हैं जो है बहुत ही वर्ष हालत में है। हालांकि अभी गवर्नमेंट ने अभी कंपनसेशन के लिए हमें एक लोन के लिए बोला है, पर मेरे को लगता नहीं कि ये लोन से एक बंदा सर्वाइव कर पाएगा। लोन तो फिर भी हमें रिटर्न करना ही है। तो हम यही होप करते हैं गवर्नमेंट से भी जल्दी से जल्दी ये लेक का और इसका जो रिवर फ्रंट का है और भी इसमें एडवेंचर एक्टिविटी शुरू की जाए। कम से कम 1-2 दिन स्पेंड हो जाए, टूरिस्ट जो जम्मू आए कम से कम 2 दिन का स्टे बने और जम्मू की टूरिज़्म इंडस्ट्री थोड़ी बूस्ट होगी। तो इसीलिए हम थोड़ा एलजी साहब से रिक्वेस्ट करते हैं इसको जल्दी से जल्दी शुरू करवाया जाए। दर्शकों, टैक्सी ऑपरेटर्स की बात करें तो उनका भी ये मानना है कि अगर इस तरह का
होता है, जो सरकार ने वादा किया है, तो वाकई में इसका लाभ जम्मू शहर को, व्यापार को, साथ से साथ में इस सेक्टर से जुड़े हुए हर एक व्यक्ति को हो। ये काफ़ी देर से हमारी एक डिमांड भी थी और हमें एक आशा थी कि जो है ये झील का जो प्रोजेक्ट है पाइपलाइन में काफ़ी देर से जो है पड़ा हुआ था। अभी जो गवर्नर साहब ने जो बयान दिया, हमें एक आशा की किरण जो है फिर जागी है। एक उन्होंने जो वादा किया है जम्मू की जनता के साथ कि हम 1 साल के अंदर अंदर इसको जो है वो पब्लिक को सुपुर्द कर देंगे, तो ये एक बहुत अच्छा सराहना कदम है। जम्मू में ट्रेन कटरा जाने से या कोविड की जो मार पड़ी है, इससे जम्मू का दुकानदार, टैक्सी वाला, ट्रांसपोर्टर बिल्कुल उनका 100% जो काम है वो ख़त्म हो चुका है। अब अगर जम्मू को बचाना है तो इसमें पाइपलाइन में और भी प्रोजेक्ट हैं जितने भी, जैसे गंडोला का था वो चल पड़ा। हम आपके माध्यम से गवर्नर साहब का, उनकी पूरी टीम का बहुत स्वागत करते हैं और एक सराहनीय काम किया है जिससे जम्मू के लोगों को इकनॉमी बहुत फ़ायदा होगा। तो ऐसे ही अगर ये साबरमती के पैटर्न पे ये झील का निर्माण जो है, ये काफ़ी देर से जो पेंडिंग चल रहा था, अगर ये भी 1 साल के अंदर अंदर हो जाए तो टूरिस्ट जो आएगा वो जम्मू में ठहरेगा। व्यापारी तबका खुश है। हालांकि ये आश्वासन कई सरकारों ने दिया है कि जल्द काम मुकम्मल होगा, चाहे बीजेपी पीडीपी की हुकूमत हो, चाहे उससे पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस की हुकूमत हो। हर एक व्यक्ति ने आश्वासन दिया कि जल्द मुकम्मल होगा, नहीं हुआ। लेकिन अब उनको लगता है कि उपराज्यपाल मनोज कुमार सिन्हा ने यह वादा किया है, तो कहीं ना कहीं एक उम्मीद उनमें जगी है। देखिए, ये प्रोजेक्ट तो मेरे ख्याल में काफ़ी देर से अलॉट हुआ था, तो अलॉटमेंट के बाद ये प्रोजेक्ट किन कारणों के कारण पूरा नहीं हो पाया ये तो सरकार ही जानती है। मगर अगर ये हमारे गवर्नर साहब ने ये कहा है कि ये प्रोजेक्ट 1 साल के अंदर कंप्लीट किया जाए, इससे हम तो कहते हैं कि आने वाले टाइम में जम्मू को बड़ा फ़ायदा होने वाला है। क्योंकि इस समय लोगों के पास जम्मू में रुक के, लोगों के पास कोई ऐसी जगह नहीं है कि वो जहाँ पे आके अपना टाइम स्पेंड करें और जम्मू में अपने 2-4 दिन दें, जिससे टूरिस्ट सेक्टर को जम्मू में बढ़ावा मिले और बाज़ारों में उन टूरिस्टों की वजह से रौनक निकले। तो ये प्रोजेक्ट अगर 1 साल के अंदर कंप्लीट होता है तो हम तो कहते हैं कि जम्मू को 4 चांद लगने वाले हैं। और हम तो ये चाहते हैं कि इस प्रोजेक्ट के साथ साथ जो प्रोजेक्ट और लटके हुए हैं जम्मू को अलॉट हुए हैं, वो भी जल्दी से जल्दी कंप्लीट करें ताकि जम्मू में दोबारा से रौनक वापस आए। लगता है जम्मू के सेंटर में डील बनने से, हमें लगता है जी, अगर गवर्नर साहब ने कहा है तो ये प्रोजेक्ट जल्दी से जल्दी ही कंप्लीट होगा। और हम पूरे बाज़ारों की ओर से हम गवर्नर साहब का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि उन्होंने एक ऐसा कदम उठाया जो ये प्रोजेक्ट बड़ी देर से लटका हुआ था और उन्होंने जल्दी से जल्दी कंप्लीट करने को। गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट करता हूँ, जो हमारी कृत्रिम झील है उसको जल्द से जल्द तैयार करें। सरकार ने इसमें 1 साल का टाइम बाउंड किया है, लेकिन पिछले 15 साल से ये प्रोजेक्ट अधर में अटका हुआ है। मैं सरकार से यही गुहार लगाना चाहता हूं कि जितना जल्दी हो सके इस प्रोजेक्ट को तैयार किया जाए और ये साबरमती के पैटर्न पे तैयार किया जाए, ताकि जम्मू के टूरिज़्म सेक्टर को, जो कि एक ऐसा इकलौता सेक्टर है जम्मू के लिए, जो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक टूरिज़्म सेक्टर है। जो टूरिस्ट वैष्णो देवी के लिए आता है वो जम्मू किस लिए आएगा? जम्मू में उसके पास देखने के लिए कुछ है ही नहीं। जो हमारा अभी ये टेम्पल जो है तिरुपति बालाजी के पैटर्न पे बन रहा है, एक ये पॉइंट हमारे जम्मू के लिए एक बड़ी अच्छी देन ही मिली है। इसी हिसाब से अगर ये झील तैयार हो जाती है या फिर हमारा सुचेतगढ़ बॉर्डर है वो भागा बॉर्डर की तर्ज पे बन जाता है, तो ये हम लोगों के लिए एक बड़ा अच्छा, हमारे टूरिज्म सेक्टर के लिए एक बड़ा अच्छा पुशअप होगा। और हम लोग जो मंदी के दौर से गुजर रहे हैं उससे हमें उभरने का एक बड़ा अच्छा एक चांस मिलेगा। दर्शकों, ट्रायल रन के लिए बनियाल टनल को शुरू कर दिया। बनियाल से काजीकुंड 8.5 किलोमीटर की ये टनल है। इससे 16.5 किलोमीटर का सफ़र
कम होता है। तो लोगों में बड़ी खुशी है और वाकई में अभी ट्रायल के तौर पर उसको शुरू किया गया है। और लोगों का कहना है कि पहले उनको कश्मीर जाने में बड़ा टाइम लगता था, कोई बीमार हो जाता था तो जम्मू जो पहुंचना तो दिक्कत होता था, कश्मीर पहुंचना उनके लिए आसान होता था। लेकिन उनका कहना है कि अब इससे बड़ी राहत मिली है। सरकार का तो ये बहुत ही बड़ा कदम है। ये जो टनल है 8.5 किलोमीटर का बना हुआ है, जिससे हमें 16.5 किलोमीटर कम हुए सफ़र के लिए। हम सरकार को मुबारकबाद पेश करते हैं पूरी आवाम की तरफ से, और जिससे हमारे लोगों को फ्यूल बचा है, रास्ते का जो टाइम लगता था वो ख़त्म हुआ है। हमारे बीमार जो स्लाइडी एरिया से जाते थे, काफ़ी लंबा जाम होता था, जो दिन भर जाम में रहते थे, उनका टाइम बचा है। जहां हमें 2 घंटे लगते थे कश्मीर पहुंचने में, वहां आज हमें 10 या 15 मिनट लगते हैं। यूटी को इससे फ़ायदा हो रहा है, पूरे देश को फ़ायदा हो रहा है। खासकर ये जो स्लाइडिंग एरिया था ये ख़त्म हो गया। बर्फबारी में 3 महीने परेशान हो रहे थे सारे पैसेंजर। उसके लिए हम गवर्नमेंट के बहुत शुक्रगुजार हैं कि हमें हम नज़दीक सफ़र हो गए हैं। पूरा 12 महीने यहाँ से कश्मीर के लिए आना जाना होगा, और स्टूडेंट के लिए भी बहुत बड़ा फ़ायदा हो गया, जिनको कॉलेज बहुत नज़दीक हो गए, और बीमारों को भी बहुत बड़ा फ़ायदा हो गया। इसके लिए हम तो दर्शकों बने रहिए देश दुनिया की खबरों के लिए और मुझे दीजिए इजाज़त।